देखिए सबसे पहले ये कौन त्रिभुज है? न्यून कोण त्रिभुज है, ध्यान दो ABC, ठीक है। कौन त्रिभुज है? ध्यान दीजिएगा, इधर समझो। देखिए सबसे पहले हम लंब केंद्र खींचते हैं, कथी खींचते हैं? लंब। तो ध्यान दीजिएगा, शीर्ष लंब के, ध्यान दो, शीर्ष लंब के कटान बिंदु को क्या कहते हैं? लंब केंद्र। तो ये शीर्ष हुआ और इस शीर्ष से लंब खींचो, इस शीर्ष से सामने वाला भुजा पर क्या खींचेंगे? लंब। मान लो ये आया 90 डिग्री बनाएगा, उसी को लंब कहते हैं। इसको हम D मान लिए, B से खींचे, इसको मान लो E, और ये वाला भी खींचेगा ना तो आई भुजा से जाएगा, आई कटान बिंदु, E मान लिए। ध्यान दीजिएगा, इस कटान बिंदु को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? इंग्लिश में कहेंगे ऑर्थो सेंटर। कभी कहेंगे? ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर। हिंदी में कहते हैं लंब केंद्र। कभी कहते हैं? लंब केंद्र। तो बताइए शीर्ष लंब के कटान बिंदु को क्या कहते हैं? लंब केंद्र कहते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल आप एने से निकालिए चाहे ओने से निकालिए, सेम आना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, तो इसका बताइए 1/2 गुने AD अगर लंब लेते हैं तो आधार क्या हो जाएगा? BC होगा, बराबर। अगर 1/2 गुने अगर हम DE आदि लंब लेते हैं तो आधार क्या हो जाएगा? AC। और गुने बराबर 1/2 गुने अगर हम CF लेते हैं तब आधार क्या हो जाएगा? AB। होगा कि ना होगा? अब ध्यान दीजिए, सब में 1/2 है, काट देंगे तो क्या बन जाएगा? AD गुने BC बराबर होगा BE गुने AC बराबर हो जाएगा CF गुने AD। ध्यान दीजिएगा, ये होना चाहिए कि ना होना चाहिए? तो देखिए, जैसे आपसे कैसे एग्जाम में पूछेगा, तो ये दो को कोई भुजा दे दिया, जैसे मान लीजिए सवाल में दे दिया AB इतना, BC इतना, E इतना, पूछ लेगा तो यही फॉर्मूला लगेगा। समझ में आया? ये कौन त्रिभुज हो गया? न्यून कोण। अब आइए 2 नंबर पर आप देखते हैं, 2 में हमने कौन त्रिभुज पढ़ा है? समकोण। समकोण यही होता है। ये कौन त्रिभुज है? समकोण ABC है। ध्यान दीजिएगा, एक बात बताइए, यहाँ से अगर इस शीर्ष से लंब खींचते हैं तो आई जाएगा, इसको मान लिए D, मान लिए। अब देखिए, अगर ये त्रिभुज का लंब ये है, और ध्यान दीजिएगा इस शीर्ष से खींचेंगे लंब तो ये आएगा, और इससे भी यही आ रहा है, आ रहा है कि नहीं? अब देखो तो ये तीनों लंब इधर मिलेगा, इधर तो ये इन्हें भागेगा, ये इन्हें भागेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन इस तीनों के आगे वो इन्हें बढ़ा रहे हैं तो आई बार मिल जाएगा। मिल रहा है कि ना मिल रहा है? एक लंब या मिला, एक लंब तो ये हैवे करे, एक लंब ही है, तीनों शीर्ष का लंब बिंदु B पर मिला है ना, तो यही क्या कहलाएगा? H कहलाएगा। H मतलब ऑर्थो सेंटर, मतलब लंब केंद्र। क्या कहलाएगा? लंब केंद्र, ठीक है। तो बताइए समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र कहाँ होता है? त्रिभुज मतलब त्रिभुज के शीर्ष पर, समकोण वाले शीर्ष पर, यही पे होता है। न्यून कोण त्रिभुज में लंब केंद्र कहाँ होता है? त्रिभुज के अंदर। कहाँ होता है? त्रिभुज के अंदर। अब एक बात बताइए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं 1/2 गुने क्षेत्रफल क्या होगा? AB गुने BC होगा कि ना होगा? अब बराबर 1/2 गुने एने से निकालेंगे, अगर BD है तब क्या होगा? लंब आधार क्या हो जाएगा? बताइए, तीसरा तो फिर ये ना होगा, तो तीसरा लिखने की जरूरत नहीं, कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? AB गुने BC बराबर BD गुने AC होगा। एक बात बताइए, यहाँ से अगर BD का मान निकालना होगा, BD बराबर तो क्या हो जाएगा? AB गुने BC बट्टे AC होगा कि ना होगा? होगा। ये एग्जाम में पूछता है आपको, फार्मूला नहीं पूछता, पूछता कैसे? डाटा से समझ लेते हैं। यहाँ पर आइए, एग्जाम्पल देखो, ये कौन त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, ठीक है।
ये कौन त्रिभुज है? समकोण। सवाल में कह दिया ये ABC एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए बिंदु D पर गति है, एक लंब है। सवाल में दे दिया ये x है, सवाल में दे दिया ये 8 है, ये 12 है। तो ये भुजा पूछ लेगा, बताइए BD बराबर x का मान क्या होगा, यही पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कर्ण स्क्वायर और लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर होता है। AC का मान कैसे निकलेगा? AC बराबर √8 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर होगा कि ना होगा? 8 का स्क्वायर 64, 12 का स्क्वायर 144। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 14 24, 208 हो गया। बाहर निकालेंगे तो निकलेगा कितना में निकलेगा बताओ? सबसे पहले इसको कितना करते हैं? 104 52 8 गुने 8 करें 16 करते हैं, 16 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 दिया 48 होगा। तो 16 का निकालेंगे तो 4√13 आ गया। तो AC का मान 4√13 आ गया। सवाल में पूछा है x का मान, तो x बराबर क्या होगा बताओ? अभी ना पढ़ा है, AB गुने BC होगा, तो AB गुने BC बटे AC होगा, यही ना पढ़े? AB गुने ई भुजा बटे ई भुजा बरा, बताइए AB का मान कितना है? 8 गुने 12 बटे AC का मान अभी आपने निकाला 4√13। यहाँ से कैलकुलेशन कर देंगे, 4 दिया 12, 4 3 24 बटे √13। समझ में आया? x का मान आ गया, समझ में आ गया? चलिए, तो दो गो त्रिभुज समझ ली। पहले एक त्रिभुज ये है ABC है, ठीक है। तो देखिए ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र किसको कहते हैं? शीर्ष लंब से अगर कोई भुजा पर शीर्ष से अगर कोई भुजा पर लंब गिरता है ना, तो उसको क्या कहते हैं? शीर्ष लंब। तो ये शीर्ष है, ऐसे ही भुजा 90 लंब किसको कहते हैं? 90 डिग्री को। तो ऐसे ही भुजा आया, तो इसका नाम क्या हो गया? शीर्ष से आया है, तो शीर्ष लंबो है, तो नाम क्या हो गया? शीर्ष लंब। तो एक शीर्ष से ही आया, एक शीर्ष से ही गया, एक शीर्ष से ही गया, तो ये तीनों जगह कटा ना, तो शीर्ष लंब के कटान बिंदु को क्या कहते हैं? लंब केंद्र कहते हैं, लंब केंद्र। इंग्लिश में ऑर्थो सेंटर, इंग्लिश में ऑर्थो सेंटर। ले आप ध्यान दीजिए, क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल आप एने से निकाले चाहे ओने से निकाले, सेम आना चाहिए। तो देखिए अगर लंब AD ले रहे हैं तो आधार क्या हो जाएगा? AD गिरा कति पर है? BC पर। तो आधार हो जाएगा BC। तो बताइए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 गुने AD गुने BC होगा। क्या बराबर होगा कि ना? हम एने से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। अगर लंब ये वाला लाइन ले रहे हैं B, तो आधार क्या हो जाएगा? AC होगा कि ना होगा? उसी प्रकार तो 1/2 गुने BE गुने AC। उसी प्रकार अगर लंब CF ले रहे हैं तो आधार क्या हो जाएगा? FB होगा कि ना होगा? क्या ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आप एने से निकालिए, चाहे एने से, चाहे नीचा से, चाहे ऊपर से, सेम आना चाहिए। तीनों क्या है? इक्वल। तीनों में 1/2 है, कट जाएगा। क्या आएगा? AD गुने BC, आई आएगा BE गुने AC, आई आएगा CF गुने FB। ये फार्मूला बन गया, ठीक है। AD गुने BC बराबर होगा BE गुने AC, बराबर होगा EC गुने CF गुने AB। ये समझ में आ गया? अब ध्यान दीजिए, इस त्रिभुज में, त्रिभुज के अंदर होता है लंब केंद्र। कहाँ होता है? अंदर। तो एग्जाम में पूछेगा किस त्रिभुज में लंब केंद्र त्रिभुज के अंदर होता है? ऑप्शन में न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज? समझ में आया? न्यून कोण त्रिभुज। अब आइए दूसरे, देखिए आप आई शीर्ष से तो लंब खींच ले रही, समकोण त्रिभुज में तो इतना 90 डिग्री हटे करें, अहू शीर्ष से खींच ले ही है। बात रहा आई शीर्ष से, आई शीर्ष से खींचे तो आई वाला लंब जा रहा है। क्या इसको बढ़ाइएगा एने जाएगा, इसको एने जाएगा, इसको ये तो छितड़िया रहा है कि नहीं? तो एने नहीं। अब इस लंब को एने मिला के देखते हैं, तीनों वाला मिल रहा है कि ना मिला है? तो लंब केंद्र क्या हो जाएगा? BA हो जाएगा।
उस त्रिभुज के समकोण त्रिभुज के जो समकोण वाला शीर्ष होता है ना, उसी पर क्या होते हैं, लंब केंद्र होते हैं। अब इसका त्रिभुज देखो, अगर इसको लंब मानते हैं तो आधार BC होगा कि ना होगा, तो 1/2 गुने AB गुने BC। लेकिन अगर इधर इसको लंब मानेंगे तो ये तो होगा BC 1/2 गुने BC गुने AB, होगा कि ना होगा। बात यही ना रहेगा, तो हम दो बारी नहीं लिखे। अगर इसको आप लंब मानते हैं तो क्या होगा, 1/2 गुने BD गुने होगा कि ना। ये दोनों 1/2 से 2 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, AB गुने BC बराबर BD गुने AC। एक बात बताइए, अगर BD का मान आपके एग्जाम में पूछेगा तो क्या होगा, AC नीचे आ जाएगा, AB गुने BC बटे AC। ये समझ में आ गया। बताइए किस त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष पर ही लंब केंद्र होता है, समकोण किस त्रिभुज या किस त्रिभुज में शीर्ष पर लंब केंद्र होता है, समझ में है। अब आइए अधिकोण त्रिभुज, कौन त्रिभुज, ABC, ये कौन त्रिभुज है, अधिकोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं, ऑब्ट्यूज, ठीक है। न्यून कोण को एक्यूट, समकोण को राइट एंगल, और इसको ऑब्ट्यूज क्या कहते हैं इंग्लिश में। हिंदी में न्यून कोण, समकोण, अधिकोण। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, इस शीर्ष से अगर लंब खींचना हो तो ये तो सीधे ना चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो ये D हो गया, इस शीर्ष से खींचेंगे तो एने तो ना जा पाएगा, सीधा जाएगा, सही है, C नीचे आ जाएगा, आएगा कि ना आएगा। तो एक बात बताइए, तो इसको बढ़ाना पड़ेगा, आई वाला लंब आएगा, आया, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस शीर्ष से भी खींचना होगा, इस शीर्ष से खींचेंगे तो क्या होगा, इसको एने लाना होगा। अधिकोण त्रिभुज में ऐसे ही ना होगा, इस भुजा को आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो आई बा क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। अब क्या इधर आप इस भुजा को एने बढ़ाएंगे तो कहूँगा मिलने का उपाय लग रहा है, छितर आ रहा है, फिर वही बात हो गया। तो हम नीचे भी डाल लेते हैं, इसको एने करेंगे तो ये एने जाएगा ना, कहूँगा इसको एने लाएंगे तो ये एने आएगा, और इस चोटा को एने उठा कर ला रहे हैं, कहाँ बना, आई बा बनेगा ना, ये हो जाएगा H, ये क्या हो जाएगा, लंब केंद्र। ये इस त्रिभुज का क्या हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर। बताइए अधिकोण त्रिभुज में ऑर्थो सेंटर त्रिभुज के अंदर है कि बाहर, तो किस त्रिभुज में ऑर्थो सेंटर मतलब लंब केंद्र त्रिभुज के बाहर होते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि ना पूछेगा, हाँ? तो आप लिखने के लिए लिख सकते हैं, अधिकोण त्रिभुज में लंब केंद्र त्रिभुज के बाहर होते हैं, होता है कि ना होता है। दूसरा बात, न्यून कोण त्रिभुज में अभी आपने पढ़ा था थोड़ा देर पहले, न्यून कोण त्रिभुज में लंब केंद्र कहाँ था, अंदर में, त्रिभुज के अंदर था, यही था। और बताइए समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र त्रिभुज के शीर्ष या भुजों पर न था, एक तरह से पर होता है। इसको था नहीं कीजिए, था का मतलब हो गया था, लेकिन अब नहीं है, पहले हाँ होता है का मतलब सब दिन होता है। वर्तमान में भी मतलब ये घटना क्या है, ग्रामर पढ़े है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ, ये सत्य है, सूरज पूरब में उगवे करेगा, उसी प्रकार। बताइए अधिकोण त्रिभुज में लंब के त्रिभुज के बाहर होते हैं, समकोण में भुजा पर या शीर्ष पर कहिए, और न्यून कोण में त्रिभुज के अंदर। समझ में आ गया, यहाँ तक बता दो।